हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 92 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 18 फरवरी 2022। तो आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरियां इसके बारे में बात करेंगे। तो आज इससे रिलेटेड वर्कशीट और टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे के शीर्ष पर बंधा हुआ एक स्टील का तार खंभे को सीधा रखने के लिए जमीन पर एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। यदि तार खंभे के पास से क्षैतिज कोण से 45 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास यहाँ एक खंभा है जो 10 मीटर लंबा है, तो ये मैंने वो खंभा मान लिया ए बी जो 10 मीटर लंबा है। ठीक है, इसको सीधा रखने के लिए ना यहाँ पर एक तार से इसको बांधा गया है। ठीक है, जमीन पे ये तार बनी हुई है, इससे ये कोण बना रहा है 45 डिग्री का। तो जो ये तार है ना AC, ये आपको इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है आपको वो देखें। अगर हम यहाँ पर तो पहले वही लिख देते हैं, तो ज्ञात करना है आपको यहाँ पर AC। क्लियर है। तो अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये H हो जाएगा आपके पास, ये P हो जाएगा आपके पास, ये B हो जाएगा। आपको P पता है और H निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P और P पता है, H निकालना है। तो ये तो साइन थीटा बताता है आपको, तो यहाँ पर लगाएंगे हम अपना साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपके पास P अपॉन में H। तो साइन थीटा मतलब हम साइन 45 की बात कर रहे हैं, P का मतलब हम AB की बात कर रहे हैं और H का मतलब हम AC की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √2। AB मेरे पास 10 है और AC तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा AC निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 10√2 मीटर। तो खंबे वो जो तार की लंबाई थी वो आ गई। आप चाहो तो यहाँ √2 का मान रख सकते हो, वो होता है आपके पास 1.414। तो ये आ जाएगा 14 + 14 मीटर। तो जो आपको ज्ञात करना था वो यहाँ आपको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, एक पेड़ हवा से टूट गया है। पेड़ का शीर्ष 30 डिग्री के कोण पर और जड़ों से 30 मीटर की दूरी पर जमीन से टकराया। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपके पास एक पेड़ था, ये ना हवा के कारण क्या हुआ, ये टूट गया। इसका कुछ हिस्सा मान लेते हैं, ये यहाँ पर डी ले लो, AD टूट के नीचे गिर गया है। ठीक है, अब ये जमीन से यहाँ पर एक कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और जो ये टूट के यहाँ गिरा है ना, ये जो जड़ है ना उससे 30 मीटर की दूरी पे जाके गिरा है। ये 30 मीटर दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पूरा पेड़ तो आपका AB था ना, तो इसका मतलब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर AB। क्लियर है। तो अगर हम देखें तो ये मेरा H है, ये मेरा P है और ये मेरा B है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जितना AD होगा ना उतना ही आपका CD होगा, क्योंकि उतना ही टुकड़ा गिर के तो नीचे गिरा है। इतना एक टुकड़ा तो टूटा और वो नीचे गिर गया। तो इसका मतलब अगर मैं अपना BD निकाल लूँ और अपना CD निकाल लूँ तो मेरी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी पूरी। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P अपॉन में B, पहले P निकाल लेते हैं क्योंकि B हमारे को पता है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं टेन थीटा, वो होता है हमारा P अपॉन में B। तो इसका मतलब 1030 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो P का मतलब हो गया मेरा BD और B का मतलब हो गया मेरा BC। 1030 होता है 1 अपॉन में √3। BD मुझे नहीं पता, BC मुझे पता है 30 है। तो यहाँ से मेरा BD निकल के आ गया कितना, वो आ गया मेरा 30 अपॉन में √3। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर परिमेयकरण इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30√3 अपॉन में 3। इसको कट कर दिया तो 10√3 मीटर आ गया। चलो BD तो मिल गया। अब AD और निकाल लेते हैं, पर AD निकालने के लिए क्या करते हैं, CD निकाल लेते हैं, तो AD आसानी से निकल जाएगा। CD मतलब H निकालना है, B पता है आपको, तो cos थीटा लगा देते हैं। तो cos थीटा होता है आपके पास B अपॉन में H। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा cos 30। B का मतलब हो गया आपके पास BC और H का मतलब हो गया आपके पास CD। ठीक है, cos 30 होता है आपके पास √3 अपॉन में 2। BC आपके पास 30 है, CD आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 CD बराबर में 60। तो यहाँ से मैंने CD निकाल लिया, वो आ गया 60 अपॉन में √3। परिमेयकरण किया तो √3 अपॉन में √3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा CD कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 √3 अपॉन में 3। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 20√3 आ गया। ठीक है ना। फाइनली आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था यहाँ पर AB। तो AB आपके पास है क्या, AB आपके पास दो पार्ट्स में बटा हुआ है, AD और DB। तो AD प्लस में DB या BD कह दो। तो AD जितना होगा उतना ही आपका कितना था, CD था। तो ये आ जाएगा 20√3। अब BD कितना निकाला आपने, 10√3। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 30√3 मीटर। ये आपका आंसर। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आ गई है 30√3 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, जमीन पर एक बिंदु A से जटे विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। यदि जेट
विमान 3600 मीटर √3 मीटर के निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जेट विमान की गति ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक विमान है, वो क्या है, पहले कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा था ए बिंदु से। तो अगर मैं यहाँ पर बना दूं एक ए बिंदु, ये रही मेरी वो ए बिंदु, यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा था। क्लियर है यहाँ तक? ए बी इसको नाम दे दो। अब ये 30 सेकेंड के बाद हुआ क्या, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मतलब ये अब यहाँ पर यहाँ आ गया ये प्लेन, ठीक है। और ये कितना, अब यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये वाला, ठीक है। इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, इसको ई नाम दे दो। आपको क्वेश्चन में दे के रखा है जो बी डी है और जो ई सी है ना, उस विमान की ऊंचाई वो आपको दे रखी है 3600 √3 मीटर, ये आपको दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है गति, मतलब कि इनकी स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपना त्रिभुज ए बी डी में देखो, तो यहाँ पर अगर आप अपना टेन थीटा लगाओगे तो वो आपका होता है पी अपॉन में बी। टेन थीटा मतलब 1060 आप यहाँ पर लगा रहे हो, तो पी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए डी, और बी का मतलब 1060 है ना, 1060, पी का मतलब ए डी नहीं होगा, पी का मतलब होगा डी बी, क्योंकि थीटा के सामने वाला होता है, और यहाँ आ जाएगा ए बी। क्लियर है? 1060 होता है √3, डी बी आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, बी डी बोलो या डी बी एक ही बात है, तो 3600 √3, और ए बी आपको नहीं पता, वो आप निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा आपका 3600 √3 अपॉन में √3, ठीक है। √3 से √3 कट गया, तो ए बी आपका निकल के आ गया 3600 मीटर। चलो ए बी निकल गया, अब ऐसा करते हैं बी सी और निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अब हम दूसरे वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए ई सी। इसमें भी मैंने टेन थीटा लगाया, तो वो मेरा पी अपॉन में बी होगा, ठीक है। आपकी बार थीटा की जगह मैंने यहाँ 30 रख दिया। पी मेरे पास इस बार है ई सी, और बी मेरे पास पूरा है ए सी, नीचे वाला ये पूरा, ठीक है। तो ये होता है 1 अपॉन में √3। ई सी आपको पता है 3600 √3 है, और ए सी नहीं पता, तो यहाँ से ए सी निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 3600 √3 इंटू में √3, तो जिसको मैं लिख सकती हूँ 3600 इंटू में 3। जब इसको हल करूंगी तो कितना आएगा, 0 0 3 6 18 3 3 9 और एक 10। तो ये पूरा AC निकल गया, पर मुझे BC चाहिए ताकि मेरे को डिस्टेंस मिल जाए, है ना। अगर दूरी मिल जाएगी, समय तो दे ही रखा है 30 सेकेंड, तो गति निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, AB जो है AC जो है वो आपका AB प्लस में BC है। AC आपने पूरा निकाला अभी 10800, AB आपने पहले निकाला था 3600, और BC इसको छोड़ दो, तो यहाँ से आप BC निकाल सकते हो, वो आ जाएगा 10800 माइनस 3600, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करो, आप इसको माइनस कर दो, तो 7200 आ गया मीटर, ये आपकी दूरी आ गई। तो जितना आपका BC है उतना ही आपका ED होगा, दोनों मिलके कितने आ गए आपके 7200 मीटर आ गए, ठीक है। अब आपको गति निकालनी है, तो गति निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो दूरी होती है आपकी अपॉन में क्या करोगे, समय कर दोगे, ठीक है। तो दूरी आपकी 7200 और समय है आपका 30, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट किया, तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 240 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी गति आ गई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक प्रेक्षक 1.7 मीटर लंबा एक टावर से 20 √3 मीटर दूर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ क्वेश्चन में आपके पास दो जने, एक प्रेक्षक जो 1.7 मीटर टॉल है, ये एक मीनार के पास खड़ा हुआ है, और उन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है, यहाँ पर कितनी दे रखी है 20 √3 मीटर। ये यहाँ से ना टावर की ऊंचाई को देख रहा है, ठीक है। तो एक उन्नयन कोण बना रहा है, यहाँ पर कितने डिग्री का बना रहा है वो उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको नाम दे देते हैं पहले ए बी सी डी और ई। तो आपको जो ये टावर की ऊंचाई है ना, यही ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, टावर है कौन सा आपके पास, ई सी, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो आप देखो, जितना आपके पास ए बी होगा ना, उतना ही आपके पास सी डी होगा। ये दोनों तो 1.7 मीटर होंगे अगर मैं अपना हल यहाँ से देखूँ तो, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ई डी और निकालना है, फिर उसमें मैं सी डी जोड़ दूंगी तो मेरी टावर की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलो त्रिभुज ए ई डी की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो उसमें अगर हम अपना 10 थीटा लगाएंगे, तो 10 थीटा होता है आपके पास पी अपॉन में बी। तो इसका मतलब हम 1030 की बात करें, तो पी का मतलब क्या हो जाएगा ईडी, और बी का मतलब क्या हो जाएगा एडी। तो एडी और बीसी तो सेम ही होगा, 1030 मतलब 1 अपॉन में √3। ईडी नहीं पता, एबी मतलब एडी मतलब 20 √3। यहाँ पर आप लिखोगे कि बीसी जो है वो एडी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ईडी कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, ईसी निकालना है। तो ईसी है क्या,
जो ईडी है वो प्लस, उसमें क्या प्लस कर दोगे आप, अपना डीसी प्लस कर दो। तो ये था आपके पास 20 और इसमें 1.7 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 21.7 मीटर, ये आपका आ गया। तो टावर की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, आपको टावर की ऊंचाई निकालनी थी, तो टावर की ऊंचाई आ गई आपके पास कितनी 21.7 मीटर। क्लियर। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई। कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।